सत्य के खोजने वाले आप सबको मेरा वंदन है। कल आप बड़ी मात्रा में भारतीय विद्या भवन में उपस्थित हुए थे और उसी भाषण के उपरांत जो कुछ भी कहना है आज आपसे आगे की बात मैं करने वाली हूँ। विषय था एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन लव, परमात्मा के प्रेम के अनुभव। इस आज के साइंस के युग में पहले तो परमात्मा की बात करना ही कुछ हंसी सी लगती है और उसके बाद उसके प्रेम की बात तो और भी हंसी सी आती है। विशेषकर हिंदुस्तान में, जैसे मैंने कल कहा था कि यहाँ के साइंटिस्ट अभी तक उस हद तक नहीं पहुंचे हैं जहां वो जाकर परमात्मा की बात सोचें। ये दुख की बात है। लेकिन और विदेशों में साइंटिस्ट वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर हार कर कहते कि इससे आगे न जाने क्या है। और वो ये भी कहते हैं कि ये सारा जो कुछ हम जान रहे हैं ये साइंस के माध्यम में बैठ रहा है, ये बात सही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये जहां से आ रहा है वो एक अजीब सी चीज है जिसे हम समझ ही नहीं पाते। जैसे कि केमिस्ट्री के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये पीरियोडिक लॉज जो बनाए गए हैं ये समझ में नहीं आते कि किस तरह से बनाए गए होंगे। एक विचित्र तरह की रचना करके इतनी सुंदरता से एक एक अणु रेणु को किस तरह से रचा गया है, एक एक अणु में एक ब्रह्मांड किस तरह से समाया गया है, ये कुछ समझ में नहीं आता। वे कहते हैं कि इनके रचना का कार्य तो हम कर ही नहीं सकते। रही बात ये कि ये रचना कैसी हुई ये भी हम नहीं बता सकते। ये पृथ्वी इतने गति से घूम रही है, ये किस तरह से घूम रही है और उस पर ये ग्रेविटी किस तरह से काम कर रही है, ये हम बता सकते हैं कि ये काम कर रही है, लेकिन वो किस तरह से कर रही है इस मामले में साइंस कुछ भी नहीं कह सकता। आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बार बार दोहरा के कहा कि कोई तो भी ऐसा अज्ञात अननोन लैंड है जहां से ये सारा ज्ञान हमारे पास आता है। और जो देश साइंस के परिसीमा में पहुंच गए वहां पर हर तरह की सुविधाएं हो गई, खाने पीने को सबके पास व्यवस्थित हो गया, समृद्धि आ गई। लोग कहते हैं ये एफ्लुएंस आ गया है, कंट्री में एफ्लुएंस है, बहुत ज्यादा पैसा। तो उनके बच्चे घर द्वार छोड़ करके घर से भागे हुए हैं, सब सन्यासी जैसे घूम रहे हैं। कुछ तो हिंदुस्तान भाग रहे हैं, कुछ नेपाल जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब छोड़, ये माँ बाप ने हमारे पता नहीं क्या पत्थर ईंटें इकट्ठी कर ली, हम इनके पीछे बैठने वाले नहीं। लेकिन वो छोड़ करके भी आज वो लोग हिप्पी हो गए हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से परमात्मा की सिद्धता नहीं होती। ये तो सब तर्क वितर्क से, इंटेलिजेंस से, जिसको कहते हैं रैशनलाइज करने से कोई जगह आदमी जाके पहुंचता है और कहता है कि इससे परे कोई शक्ति जरूर है। नहीं, मैं ये बात नहीं कहने वाली आपसे। मैं आपको तो साक्षात की बात कहने वाली हूं, एक्चुअलाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंस। जो अनेक वर्षों से अपने योग शास्त्र आदि छोड़ दीजिए, लेकिन विदेशों के भी बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और फिलोसोफर्स, उन लोगों ने जो बात कही है कि इस जड़ स्थिति से उस सूक्ष्म स्थिति में कैसा उतारा जाए,
मन भी तो जड़ है, विचार भी जड़ है। इस विचार के सहारे किस तरह से उस निर्विचार, इस सीमा के सहारे किस तरह उस असीम में उतारा जाए, इस फाइनाइट से किस तरह से उस इनफाइनाइट में उतारा जाए, ये जो आदि काल से मानव के सामने बहुत बड़ा प्रश्न रहा, उसका आज मैं आपके सामने उत्तर लाई हूं। वो उत्तर सिर्फ शब्दों में नहीं है, कृति में है। यह आपको भी हो सकता है, क्योंकि उसके होने का समय आ गया। उसका मौका आ गया है, कलियुग में ही यह होना। जब तक पूरी तरह से कलियुग परिपक्व नहीं हुआ था, मानव पूरी तरह से उस संतुलन में नहीं पहुंच गया था जहां उसे पहुंचना है। जब तक परमात्मा की कृति मानव मनुष्य पूरी तरह से तैयार नहीं हो गया था, ये कार्य होने वाला भी नहीं था। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये माइक जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, तब तक मेंस में लगाया नहीं गया। कलियुग में ही, जो कि दिखने में अत्यंत घोर और दर्दनाक, अत्यंत भीषण और भयंकर सा नजर आ रहा है, इसी कलियुग के आग में ही तप कर आप वो होने वाले हैं जो आपको होना था। सिर्फ एक ही प्रश्न है, एक ही आपके सामने विनती है कि आप स्वीकार्य किसे करते हैं, आप किसका सत्कार करते हैं, आप किसे चाहते हैं। क्या आप सत्य चाहते हैं या असत्य चाहते हैं? मनुष्य बेकल है, आपसे कहीं अधिक उन देशों में जहां लोगों के पास खाने पीने के लिए बेतहाशा है। लोग पागल हो रहे हैं, आफत मच रही है। आपको पता नहीं कि कितने दुखी वे लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए आपसे कहीं अधिक है। कितने सुसाइड्स वहां हो रहे हैं। आप लोगों को तो अभी यह है कि पैसा कमाना है, उनको तो वो कुछ करने का नहीं। तो अब वो आगे क्या करेंगे? वो तो एकदम पागल हो गए, उनके समझ में नहीं आता है कि हम आए किस लिए है इस संसार। जैसे कि कोई एक बंद कमरे में अपने को पाते हैं और इधर उधर टक्कर मार रहे हैं। आप लोग भी प्रगति के मार्ग पे जा रहे हैं, जिसे आप प्रगति कहते हैं, और आप भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जिस रास्ते से वो गुजर गए। अंतर इतना ही है कि जिन चीजों का उनको महत्व है, उसका आपको इतना नहीं। लेकिन क्या आप भी उसी रास्ते से गुजरना चाहेंगे, या अगर कुछ शॉर्टकट मिल जाए तो उस शॉर्टकट को अपना लें? आपको पता होना चाहिए कि ये भारत भूमि एक योग भूमि है। अधिकतर अवतार इसी भूमि पर पैदा हुए। एक बड़ी महान भूमि पर आप पैदा हुए हैं। यही आपका चॉइस, यही आपका चुनाव बहुत बड़ी चीज है। हालांकि खाने पीने की थोड़ी बहुत तकलीफ है, थोड़े बहुत इंसान जरा जरूरत से ज्यादा धूर्त है, तो भी इस देश के चैतन्य के प्रांगण में आप आए हैं। यही एक बड़ा भारी चुनाव आपने किया है, और आप नहीं जानते कि कितनी बड़ी आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। आज आपके बच्चे आपके साथ बैठे हैं, आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हैं। इसीलिए सहयोग भी जो पनपा है वो हिंदुस्तान में,
भारतवर्ष में ही पनपेगा पहले, और इसी में भारतवर्ष सारे संसार का अगुवा होने वाला है। अब परमात्मा का प्रेम है या नहीं, या परमात्मा है या नहीं, ये तर्क वितर्क की बात है ही नहीं। एक तो इस देश में ऐसे महान लोग हो गए हैं, जैसे आप आदि शंकराचार्य को ही ले लीजिए, जिन्होंने पहले इसे चैतन्य लहरियां आदि कितनी ही बातों पर हम लोगों को समझा रखा है। हमारे पास ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिसके अंदर परमात्मा के स्वरूप के बारे में भी अनेक चर्चाएं हो चुकी, लेकिन उन पे विश्वास क्यों किया जाए? आखिर उसे क्यों मान लिया जाए? क्योंकि शंकराचार्य कह रहे। एक साहब बता रहे थे कल मुझे कि ज्ञानेश्वर जैसे पंडित आदमी को क्या बेवकूफी सूझी कि श्री गणेश की स्तुति करते हैं। ज्ञानेश्वर जी को आप पंडित मानते हैं, यही बड़ा आश्चर्य। उनके शब्द चातुर्य के लिए क्या आप उनको पंडित मानते हैं? इन ग्रंथों में जो चीजें लिखी गई हैं वो उन लोगों ने लिखी है जो बहुत ऊंचे स्तर पे पैदा हुए थे। उनकी चेतना बड़ी ऊंची थी, उनके चक्षु कुछ और थे। समझ लीजिए कि कोई बड़े ऊंचे 10वें मंजिल पे पैदा हुई वो व्यक्ति थी, और सर्वसाधारण समाज बिल्कुल ही निम्न स्तर पे, पहले स्तर पे पैदा हुआ था। दोनों के बीच में जोड़ने वाली कोई चीज ही नहीं थी सिवाय इसके कि नीचे का समाज उनको जब तक वो जीवित रहे उनको सताता रहा पूरी तरह से, और जब मर गए तो उनके मंदिर और ये और वो बना करके और उनके नाम पर पैसा कमाता रहा। ये सीधा हिसाब है, क्योंकि वो भी प्रयत्नशील रहे कि बात समझाएं, लेकिन कहीं तक पहुंच नहीं पाए। जब तक इस स्तर के लोगों को थोड़ा सा ऊंचा न उठा जाए, जब तक इनकी सीमित चेतना जो कि मनुष्य की चेतना है ऊपर न उठाई जाए, उनका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भी कैसे समझ पाएंगे कि इससे भी ऊपर स्थित कोई चीज है, कोई चेतना। अगर उनका विश्वास नहीं है उसमें भी उनको कोई दोष देने की बात नहीं। अगर उनका परमात्मा पे विश्वास नहीं उसमें भी मनुष्य को दोष देने की कोई बात नहीं, क्योंकि मानव बनाया ही ऐसा गया है। मानव की रचना ही ऐसी हो गई है कि थोड़ी समय के लिए वो परमात्मा के प्रेम से वंचित किया गया, हटाया गया। जो सर्वव्यापी प्रेम परमात्मा का है, जिसे वो जान सकता है, जिसमें वो रह सकता है, उससे वो अलग हटाया गया। मानव की सागर से बूंद अलग कर दिया गया, एक विशेष तरीके से किया गया, जिसके बारे में मैंने अनेक बार बताया है। इस तरह से कुंडलिनी मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है और किस तरह से उसके अंदर ईगो और सुपर ईगो, अहंकार और प्रत्यहंकार सर में इकट्ठे होकर के और उसके सर में एक तरह का पिंजरा बना देती है, जिसके कारण वो इस सर्वव्यापी परमात्मा के प्रकाश से अलग होकर के अपना व्यक्तित्व बनाता है। हम अलग है, आप अलग है, आप अलग है। एक उसकी एक विशेष तरह की रचना मनुष्य के त्रिकोणाकार सर में होती है। उसके अंदर 3 शक्तियों का प्रवेश होता है। उन 3 शक्तियों को हम शास्त्र के अनुसार महासरस्वती, महाकाली
और महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं। लेकिन इन शक्तियों में से एक शक्ति सृजन करती है, जिसे हम महासरस्वती कहते हैं। महाकाली हमारी स्थिति बनाती है, जिससे हम एग्जिस्ट करते हैं। और महालक्ष्मी की शक्ति से हम आज पत्थर से मानव हो गए, हमारी उत्क्रांति हुई, हमारा इवोल्यूशन हुआ। एक सोने में भी धर्म है, सोने का धर्म है, आप जानते हैं कि वो कभी भी खराब नहीं होता। उसका पीलापन उसका धर्म नहीं, लेकिन धर्म उसका है कि वो कभी भी खराब नहीं होता। इट डज नॉट टार्निश। इसी तरह से मानव का भी धर्म है। ये धर्म बदलने का काम महालक्ष्मी जी का है और श्री विष्णु का है, जो अंत में विराट स्वरूप में प्रकटित होते हैं। अब मानव में आपको आश्चर्य होगा कि इस परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की। आप इससे अज्ञात हैं, कुछ डॉक्टर लोग तो जानते ही हैं, लेकिन वो सिर्फ यही कहते हैं कि वी कैन नॉट एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन। मनुष्य के अंदर परमात्मा ने बड़ी सुंदर रचना, उसके ब्रेन से लेकर नीचे तक मज्जा तंतु तक एक ऑफिस सा खोल दिया है, समझ लीजिए। अब आप कहेंगे कि श्री गणेश कौन होते हैं? श्री गणेश हैं या नहीं, हम कैसे माने? ठीक बात, आपने श्री गणेश को देखा नहीं, आपने उनको जाना नहीं, आपको नहीं मानना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी अजीब सी चीज है कि जब तक आप अंदर आते नहीं, आप उसको देख सकते नहीं, जब तक आप बाहर खड़े हैं आप उसको मानते नहीं। जैसे कि समझ लीजिए आप बाहर खड़े हैं और आपने हमें देखा नहीं, और आप कहें माता जी को कैसे माने कि वे हैं? तो हम कहेंगे कि आप अंदर आइए, तब आप देखिए। तो आप कहेंगे नहीं, हमें बाहर ही लाके दिखाइए। जब उनकी सत्ता अंदर ही है तो आपको ही तो अंदर आना होगा ना। जब तक आप अंदर जाकर के देखिएगा नहीं, तब तक आपको ये चीज दिखाई नहीं। तो सबसे पहले सारी सृष्टि बनाने से पहले, आदि कुंडलिनी बनाने से पहले, सारा संसार बनाने से पहले श्री गणेश जी की स्थापना की गई। आज मंगलवार का कितना शुभ दिन। वे स्वयं साक्षात पवित्रता के पूर्ण अवतार। वे अपने अंदर स्थित हैं, उसको देखने के लिए आपके पास चक्षु नहीं। वे अपने अंदर मूलाधार नाम के सेंटर पे, जहां की प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड करती है, जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, उसके अंदर हर एक इंसान में प्रतिबिंबित हैं। जागरूक नहीं हो, चाहे सुप्त ही हो, लेकिन वे वहां पर हैं। ये देवता ऐसी हैं कि कभी भी पूर्णतया सुप्त होती ही नहीं। जब तक मानव राक्षस न हो जाए, बिल्कुल ही राक्षस हो जाए, तब तो वो वहां से लुप्त ही हो जाते हैं। नहीं तो हर एक मानव के अंदर श्री गणेश विराजते हैं। ये पहला हमारे अंदर का सेंटर है, जिसे कि मूलाधार चक्र कहा जाता है। मूलाधार, आप तो सब संस्कृत के पंडित हैं। मूल माने रूट और आधार माने सपोर्ट। सपोर्ट ऑफ द रूट, रूट ऑफ दिस क्रिएशन। उसके सपोर्ट पर बैठे हैं श्री गणेश। इनको इसलिए सबसे पहले बनाया गया
क्योंकि सारा संसार पवित्रता से लिपट जाए, पवित्रता में और इनोसेंस में, भोलेपन में डूबा रहे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी इतने भोला होना ठीक नहीं, आपको कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं है। आपको प्रैक्टिकल सेंस होना चाहिए। भगवान से बढ़ के कोई और अधिक प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप में जितनी भी अकल आई है उसका स्रोत वही है। अंतर इतना ही है कि वो सुबुद्धि का, विजडम का स्रोत है, मूर्खता का नहीं। जिसको आप बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं वो महामूर्खता की बात होती है। अंत में आप महामूर्ख साबित हो जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त आप महामूर्ख साबित होते हैं जबकि आप वापस नहीं आ सकते। आप अपने को बहुत अक्लमंद समझ करके संसार में चलते हैं। एक गणेश जी की सूंड हिल जाते ही सारी आपकी 420 ऐसी उल्टी घूमती है कि सीधे आप नर्क में जाके पहुंचते हैं। भगवान से चालाकी नहीं चल सकती। एक बार, अनेक बार आप मुझसे झूठ बोले, मैं तो मां हूं, मैं माफ कर ही देती हूं, लेकिन श्री गणेश वो बहुत होशियार आदमी है तो बिल्कुल बच्चों जैसे। इटर्नल चाइल्डहुड के वो प्रतीक। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त आप अपने उत्थान की बात सोचें, परमात्मा की बात सोचें, तब एक छोटे बच्चे जैसे हो जाए। विशेषकर सेक्स के मामले में गणेश जी का प्रतीक पेल्विक प्लेक्सस में आने का मतलब ही ये होता है कि सेक्स का और परमात्मा का कोई भी संबंध होता ही नहीं। जो लोग आपको इस तरह की गलत उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं, उनके चक्कर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये सब राक्षसों के अवतार। 16 राक्षसों ने संसार में जन्म लिया है और अपने को महागुरु बन करके घूम रहे हैं। सब पैसे कमाने के धंधे हैं। इनके अपने अपने चक्कर हैं। इन चक्करों में खुद फंसेंगे, लेकिन अपना आखिरी हाथ, आखिरी दाव लगाना चाहते हैं कि कितने महामूर्ख उनके बातों में फंसने वाले। सेक्स का और परमात्मा का कहीं भी संबंध नहीं है। ये जताने के लिए श्री गणेश वहां पर बैठे हुए हैं, अपनी मां की रक्षा करने के लिए, जो अपने घर में आपके हरेक इंसान के त्रिकोणाकार अस्थि जो कि रीढ़ की हड्डी के नीचे में है, उस घर के सामने बैठे हुए हैं। वो घर आपकी मां का है, इसका नाम कुंडलिनी है, जो गौरी स्वरूप है। जो इंसान गणेश जी को वंदना करता है, वो इस बात को समझता है कि मां का स्थान कितना ऊंचा है और सेक्स से बिल्कुल संबंधित नहीं है। हिंदुस्तान का आदमी इस बात को खूब समझता है, और जो आदमी इस तरह की हरकत करता है उसे श्री गणेश इस तरह से ताड़ना देते हैं कि ऐसे लोगों की जब कुंडलिनी उठती है तो सारे के सारे जल जाते हैं। कुंडलिनी तो नहीं उठती उनकी, कुंडलिनी क्या बेवकूफ है उठने के लिए, लेकिन वो गणेश की जो हीट चलती है, वो जो गर्मी चलती है, वो सारे के सारे उन्हें जला देते। आदमी मेंढक जैसे कूदने लगता है, चिल्लाने लगता है, कपड़े उतार देता है, चीखने लगता है। ये सब लक्षण अत्यंत घृणित तरह के लोगों से होते हैं। ये लोग स्वयं भूत पिशाच हैं, संसार में आकर के पाप फैला रहे हैं। जो पाप है वो पाप ही है, और जो धर्म है वो धर्म है। दोनों का मिक्सचर नहीं हो सकता। धर्म को
अधर्म बनाना, पुण्य को पाप बनाना, यही कार्य ये लोग कर रहे हैं। और वो कार्य सफलीभूत इसलिए ही हो रहा है कि आप लोग भी इसमें अपनी वीकनेसेस को अच्छे से संभाल सकते हैं। भगवान के नाम पे सेक्स हो तो और क्या चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गांजा पी रहे भगवान के नाम पर, क्या कहने। कंफ्यूजन, इस तरह का गोलमाल, यही कलयुग का नाम है। थोड़ी सी गलती जरूर हो गई थी आदिकाल में। कुछ लोगों ने मूलाधार चक्र में श्री गणेश के सोंड को ही कुंडलिनी समझा था। हो गई थी गलती उनकी, लेकिन उस गलती को कहां तक लोग खींच गए, क्योंकि पेल्विक प्लेक्सस का संबंध सेक्स से है, उन्होंने सेक्स का संबंध कुंडलिनी से लगा दिया। उसी से तांत्रिक बन गए, मांत्रिक बन गए। ये सब राक्षस है। मानव के अवतार में ये सारे की सारे राक्षस है। इनके से बच के रहिए, अपने बच्चों को बचाइए। दादर में भी ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूं, मैंने दादर में बहुत काम किया। ये लोग पैसा लेते हैं, दूसरों पे तंत्र विद्या करते हैं और मंत्र विद्या करते हैं। वास्तविकता, जब तक मनुष्य अत्यंत पवित्र न हो, वो श्री गणेश के चरणों तक नहीं जा सकता। ये लोग गणेश को सामने रखते हैं और गणेश की पूजा करते हैं, आपको आश्चर्य होगा, और भूतों को बुलाते हैं। ये किस तरह से? जब अनधिकार चेष्टा होती है, जब कोई अपवित्र मनुष्य परमात्मा को इस तरह से छलना करता है और बार बार उसे याद करता है, तो गणेश स्वयं ही वहां सुप्त हो जाते हैं। वे लोग बहुत सेंसिटिव हैं, सब देवता जितने हैं। वो सुप्त होते ही साथ वहां सब राक्षस गण आ जाते हैं और वो राक्षस गण आकर के हूं करते हैं। कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं, ऊपर से अंगूठी निकाल दी, कुछ पत्थर निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो दिखा दिया। वहां गणेश सो गए। गणेश को सुला दिया। पहले उनको पूरी तरह से अपनी नास्तिकता से, अपनी गंदी चीजों से उनको पहले सुप्तावस्था में डाल दिया। पूर्णतया सुप्तावस्था में डाल करके और वहां पे राक्षसों को बुला लिया और अपना कार्य वो पूरी तरह से करते। इस तरह के तांत्रिक मांत्रिकों को भी पता होना चाहिए कि आप पैसा कमा लेंगे इस देश में, लेकिन आप उसके साथ साथ नर्क का टिकट भी कटा रहे हैं और परमानेंटली नर्क में जा करके आप वहीं रहेंगे, वहां से लौटने वाले नहीं आप। इस पैसे से बच के रहिए। इसको साक्षात आपको चाहिए तो मैं आपसे बताती हूं कि इतना मनुष्य अधम भी हो जाए तो भी परमात्मा कितने कृपालु है। मैं पूना में गई थी, वहां पर एक बहुत बड़े मांत्रिक थे और वो मेरे पास आए। वहां मैं डीआईजी साहब के यहाँ ठहरी थी। डीआईजी साहब ने कहा कि इस मांत्रिक ने हमारी बड़ी मदद की है, बहुत से चोरों को पकड़वा दिया और हमारी बड़ी हेल्प की है, आप जरा इसकी थोड़ी मदद करिए। तो वो आकर के मेरे पैर को बिलबिला के रोने लगा कि मां मुझे छुड़ाओ, ये सब मुझे खा डाल रहे हैं, तुम तो समझ रही हो सब बात को। मैंने कहा तुमने इन भूतों की क्यों मदद की, क्यों इन राक्षसों की मदद लेकर के तुमने इतनी दुष्टता करी? पहले मैंने दुष्टता नहीं की, मैंने हमेशा अच्छे काम किए। मैंने कहा अच्छा हो चाहे बुरा काम है, तुमने अनधिकार काम क्यों किया? कहले अच्छा मुझे माफ कर दो, मैं एक बार तुमसे इतना मांगता हूं कि मुझे परम दे दो। मैंने कहा 3 बार कहो कि मुझे परम चाहिए। जब मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, फौरन वो पार हो। इतने असीम, उनके प्रेम की कोई व्याख्या नहीं। हालांकि जन्म भर उसने जड़ वस्तुओं की प्रार्थना की, अंत में उसने सिर्फ मुझसे कहा परमात्मा उस पर ढर आए वो पार हो। और जब बाहर गया तो डीआईजी साहब से कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे सारे माताजी कह रहे हैं कि तुम्हारी अब गई विद्या, मैं तो 25 साल मैंने तपस्या की, स्मशान में जाके कैसे जा सकती? उसने कहा अच्छा बोलो तुम्हारे मंत्र, देखे तुम्हारे कोई आते हैं। वो मंत्र बोलता गया, आधा घंटे कुछ नहीं हुआ, आकर पैर पे लौट गया, मां वो सब खत्म हो गया। मैंने कहा कि जिसके कारण वो शक्ति तुम्हारे अंदर थी
वे ही चले गए तो अब कहां से होगा? अब वो जागरूक हो गए जो तुम्हारी शक्ति दिखाएं। जब उनके जागरूक होते, जैसे ही वो मनुष्य में जागरूक हो जाते हैं, तो ये सब दुष्ट वृत्तियां गिर जाती हैं। ये सारे ही दुष्ट जो तुम्हारे सर में घुसे हुए थे, जो तुमसे काम ले रहे थे, वे सारे ही के सारे नष्ट हो जाते। इन देवताओं को जागरूक करते ही आप स्वयं देवता स्वरूप हो जाते। इसीलिए कहते हैं कि नर जैसे करनी करे, नर का नारायण हो। करनी का मतलब यह है कि जिस तरह से मनुष्य पार हो जाता है, जब उसके अंदर के देवता जागरूक हो जाते हैं। श्री गणेश हमारे अंदर हमेशा संतुलन लाते हैं। अब साइकोलॉजी में मैं इसे बताऊं, क्योंकि साइंस वाले हमेशा साइकोलॉजी पर जाते हैं। साइंस में जिसे ईड कहते हैं, आईडी ईड, वही श्री गणेश है। वे कहते हैं कि अचेतन ऐसा है, अनकॉन्शियस ऐसा है कि उसके अंदर से स्वप्न में ही कुछ इस तरह के प्रतीक, सिंबल्स आते हैं, उससे जान पड़ता है कि हमारे अंदर कुछ संतुलन लाने की कोशिश की जा रही है, हमारे अंदर कुछ करेक्शन लाने की कोशिश की जा रही है, हमें कुछ समझाया जा रहा है। इस तरह के बहुत से, फ्राइड ने तक, हालांकि वो भी एक राक्षस ही था, लेकिन फ्राइड ने तक इधर इशारा किया, पर उसके अनेक शिष्यों ने, और आज जहां साइंस पहुंचा है, साइकोलॉजी पहुंची है, उन लोगों ने, सब ने इस बात का निदान लगाया है और कहा है कि अनकॉन्शियस जो है, जो अचेतन है, वो कोई बड़ी भारी सोच समझ वाली चीज है, वो हमें सही रास्ते पे रखते हैं। वो श्री गणेश, साइकोलॉजिस्ट अभी श्री गणेश तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि श्री गणेश के लिए पहुंचने के लिए पहले अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। रात शराब पीने वाले आदमी श्री गणेश के पास कैसे पहुंचेंगे? अपने जीवन को जिसने पवित्र नहीं बनाया है, जिसके जीवन में संतुलन नहीं है, जो अपनी पत्नी छोड़कर और अनेक औरतों में रमता है, ऐसे महापापी लोगों के लिए क्या गणेश जी दर्शन देंगे, जो कि स्वयं साक्षात पवित्रता के अवतार हैं। लेकिन पवित्रता के चमत्कार इतने हैं कि अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में, कृषि यूनिवर्सिटी में गए थे, राहुरी में। वहां के कुछ प्रोफेसर हमारे शिष्य हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मां, हमें कोई ऐसा तुम वाइब्रेटेड पानी दो जिससे हमारी उपज बढ़ जाए। तो मैंने कहा लो, मैंने उनको ऐसे ही हाथ घुमा के पानी दिया। कल ही वो आए थे, बता रहे थे अपने अपने किस्से। तो कहते हैं कि उस पानी से उन्होंने कुएं में डाल दिया, और उस कुएं के पानी से जितना भी धान्य हुआ वो 100 गुना ज्यादा हुआ। कहले ये तो हमें मालूम ही था कि मां वाइब्रेशन से होगा ही, क्योंकि वो तो पहले भी हो चुका था। लेकिन सबसे आश्चर्य ये हुआ कि बहुत सा अनाज, 250-250 पोतियां का अनाज चूहे खा जाते थे, सड़ जाता था, विशेषकर चूहे खाते थे। और जिस गोदाम में यह अनाज रखा गया, हमको आश्चर्य हुआ कि उसमें छेद भी थे उन बोरों में, लेकिन चूहों ने उसमें दांत तक नहीं लगाए। और उसी के पास एक पेन रखा हुआ था, एक और तरह की चीज होती है जिसको पेन कहते हैं, वो दूसरी किसी जगह का था, वो सारा वो खा गए जो कभी चूहे नहीं खाते। और गेहूं उन्होंने छुए नहीं, जैसे कि वैसे रखे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? साइंटिस्ट इसको मानने को तैयार नहीं, क्यों हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन साक्षात सामने है, देखिए ये बात। अब ये एक साइंटिस्ट ही है वहां के, उन्होंने मुझे बताया, राहुरी के प्रोफेसर हैं चौहान, उन्होंने मुझे बताया कि मां हम लोग दंग हो गए देखकर। अब हम यूनिवर्सिटी में इस बात को कहते हैं तो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, इत्तेफाक होगा। उन्होंने कहा भाई इत्तेफाक ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चूहे ने छुआ ही नहीं? जब परमात्मा की बात हुई तो इत्तेफाक हुआ, और साइंस की बात तो श्योर शॉट हुआ। क्योंकि परमात्मा को मानना मनुष्य के अहंकार के लिए बड़ी कठिन बात है। अहंकार ने इस तरह से सर ढक दिया है,
थोड़ा सा अहंकार जरा इधर खींच लीजिए तो बराबर बीचों बीच जगह हो जाती है मेरे सहयोग के लिए। इस अहंकार के मारे में वो ये नहीं सोचना चाहते कि कैसे हो सकता है। कैंसर की बीमारी हमारे सहयोग से आप जानते हैं कि बहुत लोगों की ठीक हो गई। दिल्ली में भी बहुत से कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। यहां तक कि वहां की गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम जानना चाहते हैं कि कैंसर की बीमारी किस तरह से सहयोग से ठीक हो गई। तो मैंने एक डॉक्टर साहब जो हमारे शिष्य उनको भेजा कि भाई आप जाकर वहां बताइए। वहां के सेक्रेटरी ने हमें चिट्ठी लिखी कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी का तो कलर ब्लाइंडनेस, मैं बॉम्बे में लंदन में थी, उसकी मेरे पास चिट्ठी आई और दूसरे दिन मैं ध्यान में गई, उसी दिन उसका कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो गया। वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, डायरेक्टर था, उसकी नौकरी चली गई थी, लेकिन उसके कलर ब्लाइंडनेस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंत में बड़ी मुश्किल से मैंने वहां एक सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखी, बाबा उसका एग्जामिनेशन तो करवा लो। जब एग्जामिनेशन हुआ तो वो लोग आश्चर्य में हो गए कि इसका कलर ब्लाइंडनेस कैसे ठीक हो गया। यहां भी ऐसे लोग बैठे हैं, इनका पुनर्जन्म हुआ है, बहुत से लोग हैं, गवाही देंगे आपको, आप सुन लीजिए उन लोगों से। तब उन्होंने खबर की कि आप किसी डॉक्टर को भेजिए, हम चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में इसका पता कराएं। उन डॉक्टर साहब ने मुझे चिट्ठी लिखी कि पहले तो इन साइंटिस्ट से लड़ते लड़ते मेरी हालत खराब हो गई, उसमें फिर इमरजेंसी हो गई, इस वजह से अभी वो बात स्थगित है। पर वो कहते हैं कि यहां होने वाला नहीं। मैंने सबसे कहा कि भाई सहयोग एक हिंदुस्तान की देन है, कैंसर का मैंने खोज लगा लिया है, क्यों नहीं इसे देखते हो? कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार ही नहीं। अब देखिए आप कि अमेरिका में एक डॉक्टर लांजेवार करके बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, वो मेरे शिष्य हैं, और उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि मां मुझे कोई विशेष ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं सहयोग को ही संसार में फैला सकूं। अभी लंदन से आने से कुछ दिन पहले ही उनका मेरे पास टेलीफोन आया कि मैं सारे न्यूयॉर्क के जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका एक एसोसिएशन है, उसका मैं चेयरमैन हो गया, और कह रहे हैं कि अब आप वहां आइए और सबकी अब कॉन्फ्रेंस करा के उसके सामने हम ये कैंसर का और इस सब चीज का सामने रखेंगे कि हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। अब आपके सामने मैं कह रही हूं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये आने दीजिए अमेरिका से, फिर क्या करें? जब हम सभी चीज अमेरिका ही की लेने चाहते हैं तो मैं इसे क्या कर सकती हूं? इस प्रकार अनेक बीमारियां सहयोग से ठीक हुई। सहयोग से आपके अंदर जो 7 सेंटर्स हैं, आपके अंदर जो सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने की हुई है, वो कुंडलिनी के प्रकाश से जागृत हो जाते हैं, और ये देवता जागृत हो करके उसका पूरा संतुलन करते हैं और शरीर का पूरा संचालन करते हैं, और सारे शरीर में वो शक्ति प्रदान करते हैं जो ऊपर से हमारे ओर पूरी बहती है। ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर हम मोटर का पेट्रोल खर्च कर रहे हैं और वो खत्म हो रहा हो तो हमें एक तरह का टेंशन आ जाता है। पर अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था हो कि पूरी समय आपके अंदर पेट्रोल भरता रहे तो थकने की कोई बात ही नहीं, खर्च होने की कोई बात ही नहीं, इसी तरह की व्यवस्था हो जाती है। इसी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब आपको ये भी सुनकर आश्चर्य होगा कि ये सब कह रहे हैं डॉक्टर लोग कि पैरासिम्पैथेटिक का पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। दूसरा ये भी कहते हैं कि अगर साइकोसिंथेसिस करना है, अगर सब शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं और मन, बुद्धि और अहंकार आदि सबको अगर एकत्रित करना है तो उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक से ही चढ़ना होगा। ये सब उन्होंने स्टेज पूरा बना लिया हमारे, वो वही बता रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम अगर कहें कि तुम कूद करके स्टेज पे आ जाओ तो उसके लिए कोई भी बुद्धिमान तैयार नहीं।